हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी रेडियोलॉजी रूम क्लासेस। अपन पिछले दो वीडियो से DSSB का जो 2019 का पेपर हुआ था उसके रेडियोग्राफर के जो सवाल हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कुछ क्वेश्चन को, बाकी बचे हुए क्वेश्चन जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे डिफरेंट प्लेलिस्ट भी अपलोड हो चुकी है, जैसे कि हमारे MCQ सीरीज़ की, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन के क्वेश्चंस की, उसको भी आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पावरफुल रेडियो सेंसिटाइजर। देखिए, दो टर्म्स आपने सुने होंगे, एक तो आपने सुना होगा रेडियो सेंसिटाइजर और एक आपने सुना होगा रेडियो प्रोटेक्टर। तो रेडियो सेंसिटाइजर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं हमारे, वो केमिकल्स होते हैं जिनकी प्रेजेंस में हमारे जो रेडियोथेरेपी होती है वो ज़्यादा एफिशिएंट होती है एज़ कम्पेयर्ड टू दी नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन है वो है हमारे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड कार्बन। तो हम इन चार ऑप्शन में से जो हमारा रेडियो सेंसिटाइजर है वो है हमारा ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 142। विच मटेरियल इज द हाइएस्ट एटॉमिक विच मटेरियल हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर ग्राम। इनमें से किस मटेरियल के पास हाइएस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे पर ग्राम में। हमसे क्या पूछा है, इलेक्ट्रॉन्स पर ग्राम पूछा है। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं पूछा, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर ग्राम पूछा है। तो पर ग्राम इलेक्ट्रॉन्स सबसे ज़्यादा किस में होंगे, हमारे हाइड्रोजन में, कार्बन में, ऑक्सीजन में, एल्यूमिनियम में। तो सबसे ज़्यादा होंगे हमारे हाइड्रोजन में। अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 143। हाउ मेनी रेड इक्वल टू 1 रोंजन। एक रोंजन कितने रेड के बराबर होता है। तो ये तो क्या है, आपको याद करने वाला सवाल है। अगर आपको याद है तो ये आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। 1 रेड जो होता है हमारा इक्वेलेंट होता है 0.876 के। ठीक है, और 1 ग्रे जो होता है वो इक्वेलेंट होता है हमारे 100 रेड के। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगला सवाल देखते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है हमारे एटॉमिक नंबर के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एनर्जी की क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा एटॉमिक नंबर की क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। डिस्टोर्शंस रिजल्ट फ्रॉम अनइक्वल मैग्निफिकेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ। डिस्टोर्शन किसकी वजह से होता है, अनइक्वल मैग्निफिकेशन होने की वजह से। ठीक है, जब सेम ऑब्जेक्ट का जो है अनइक्वल मैग्निफिकेशन हो, मतलब कि सेम मैग्निफिकेशन ना हो, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारा डिस्टॉर्शन होता है। और वो किस में देखने को मिलता है, हमें सेम ऑब्जेक्ट में ही देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज नॉट यूज टू कंट्रोल रेडिएशन एक्सपोजर लेवल। इसमें से कौन सा मेथड है जो कि रेडिएशन एक्सपोजर लेवल को कंट्रोल करने के लिए यूज नहीं होता। हमें पता है कि रेडिएशन कंट्रोल के लिए हम TDS मेथड को यूज करते हैं, दैट इज द टाइम, डिस्टेंस एंड शील्डिंग। तो डिस्टेंस होगा, टाइम होगा, और बैरियर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, शील्डिंग को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा कैलकुलेशन। कैलकुलेशन इज नॉट द मेथड ऑफ रेडिएशन एक्सपोजर लेवल। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 1 कैलोरी ऑफ हीट इज इक्वल टू। 1 कैलोरी ऑफ हीट जो है वो किसके इक्वेलेंट होता है। 1 कैलोरी जो होता है इक्वेलेंट होता है 4.22 जूल्स के। तो ये भी हमारा आसान सवाल था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। व्हाट इज द सिंबल फॉर टंगस्टन। टंगस्टन के लिए क्या सिंबल होता है हमारा। टंगस्टन के लिए जो हमारा सिंबल होता है वो होता है हमारा W। इसका एटॉमिक नंबर होता है हमारा 74। इसकी के शेल एनर्जी जो होती है हमारी वो होती है हमारी 69.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है हमारा 3387 डिग्री सेल्सियस। तो इन सारी बातों के बारे में आपको टंगस्टन की पता होना चाहिए। तो इसका सिंबल क्या होता है हमारा W। इसके अलावा और भी हमारे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। ठीक है, हमारे रेडियोग्राफी में वो कौन सा है, हमारा बेरिलियम। ठीक है, इसकी केशियल एनर्जी होती है 0.11 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं B से। इसके अलावा है हमारा एल्यूमिनियम, ठीक है, जिसको हम Al से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके अलावा है मॉलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम की केशियल एनर्जी होती है हमारी कितनी होती है आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। उसके बाद है हमारा रोडियम। ठीक है, रोडियम की होती है हमारी 23 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मॉलिब्डेनम की होती है हमारी 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके अलावा है हमारा लेड जिसकी 88 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ठीक है, उसके अलावा है हमारा बेरियम जिसकी केशियल एनर्जी कितनी होती है, हमारी केशियल एनर्जी होती है हमारी बेरियम की 37 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और आयोडीन की होती है हमारी 33 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं हमारी रेडियोग्राफी के जो आपको पता होनी चाहिए।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एल शेल ऑफ एन एटम? एल शेल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? तो देखिए इसका एक हमारा सिंपल फार्मूला होता है निकालने के लिए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी शेल के अंदर कितने आ सकते हैं। वो फार्मूला होता है हमारा 2n², और n जो है यहाँ पे शेल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अगर k शेल है तो n की वैल्यू 1 होगी, l है तो 2 होगी, m होगी तो 3 होगी, और n होगा तो 4 होगी। और हमसे पूछा l शेल के लिए, तो l शेल की n की वैल्यू होती है हमारी 2, तो 2 × 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, तो l के अंदर हमारे मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 8 आ जाएंगे। ऐसे ही आप m के लिए, n के लिए और k के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फुल फॉर्म ऑफ आरसेक। आरसेक की फुल फॉर्म हमसे पूछिए तो ये तो आपको रटने वाला सवाल है, ये आपको याद होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एडवाइजरी कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जेनेटिक इफेक्ट्स आर रेफर्ड है। जेनेटिक इफेक्ट हमारे कौन से इफेक्ट के अंदर आते हैं? देखिए आप लोगों को पता होगा, एक तो होते हैं हमारे डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट और एक होते हैं हमारे स्टोकास्टिक इफेक्ट। तो डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट्स में हमारे कौन से इफेक्ट आते हैं? जैसे कि आता है हमारा एपिलेशन आ जाता है, ठीक है, कैटरेक्ट आ जाता है हमारा, ठीक है, स्टेरिलिटी ऑफ स्पर्म्स या फिर स्टेरिलिटी इन फीमेल्स आ जाता है हमारा। उसके अलावा स्टोकास्टिक इफेक्ट्स में क्या आते हैं? हमारे जितने भी कैंसर्स होते हैं वो हमारे किसके अंदर आते हैं? वो आते हैं हमारे स्टोकास्टिक इफेक्ट में, ठीक है। स्टोकास्टिक इफेक्ट के अंदर उसके अलावा हमारे कौन से इफेक्ट आते हैं? जेनेटिक इफेक्ट्स आ जाते हैं हमारे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? स्टोकास्टिक इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाफ लाइफ ऑफ आयोडीन 131। आयोडीन 131 की हमसे हाफ लाइफ पूछिए, वो कितनी होगी हमारी? 8 डेज। ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इन केस ऑफ क्रोनिक एक्सपोजर व्हाट इज थ्रेशोल्ड डोज फॉर कैटरेक्ट? ये देखिए कैटरेक्ट के बारे में आ गया, जो कि क्या है हमारा डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट है, ठीक है। और हमसे पूछा कैटरेक्ट की, तो थ्रेशोल्ड डोज क्या होती है हमारी क्रोनिक एक्सपोजर के केस में? देखिए क्रोनिक एक्सपोजर और अक्यूट एक्सपोजर दोनों केसेस में हमारी जो थ्रेशोल्ड डोज होती है वो क्या होती है? डिफरेंट होती है, ठीक है। क्रोनिक एक्सपोजर के केस में थ्रेशोल्ड डोज होती है वो कम होती है, क्योंकि क्रोनिक एक्सपोजर के केस में क्या होता है कि डोज होती है हमारी थोड़ी थोड़ी लंबे समय से लग रही होती है पेशेंट को। और अक्यूट एक्सपोजर में क्या होता है हमारा? अक्यूट में एकदम से पेशेंट को डोज लगती है, तो अक्यूट की होती है लगभग 2.5 to 3 ग्रे, ठीक है। और क्रोनिक एक्सपोजर की होती है हमारी 8 ग्रे, ठीक है। अगर अक्यूट बोलता तो इसका आंसर होता हमारा 2 ग्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच रेडियो न्यूक्लियाइड इज फ्रीक्वेंटली यूज टू डेमोस्ट्रेट द नेचर ऑफ रेडियो एक्टिव डीके? इनमें से कौन सा रेडियो न्यूक्लियाइड है जिसका फ्रीक्वेंटली यूज किया जाता है नेचर ऑफ रेडियो एक्टिव डीके के लिए? तो वो है हमारा कौन सा? इंडियम 116। इंडियम 116 का यूजुअली यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एब्जॉर्ब डोज आर एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स ऑफ, ठीक है। तो एब्जॉर्ब डोज जो होती है हमारी वो एक्सप्रेस की जाती है ग्रे में, और अभी मैंने आपको बताया था 1 ग्रे जो होता है हमारा किसके इक्विवेलेंट होता है? 100 रेड की इक्विवेलेंट होता है। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। किलोग्राम हमारी वेट की यूनिट है, माइल्स हमारी डिस्टेंस की यूनिट है, जूल हमारी एनर्जी की यूनिट है। तो हमारी एब्जॉर्ब डोज की यूनिट क्या हो जाएगी? ग्रे हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फुल फॉर्म ऑफ आईसीआरपी। आईसीआरपी की फुल फॉर्म पूछिए। इंटरनेशनल कमीशन ऑन रेडियोलॉजिकल प्रोटेक्शन, ठीक है। यहाँ पे आपको कमीशन और कमिटी में क्या हो सकता है? कन्फ्यूजन हो सकता है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि कमीशन होगा या कमिटी होगा, ठीक है। इस चीज़ पे आपको थोड़ा सा फोकस करना है। तो क्या होगा हमारे इसके अंदर? कमीशन होगा, इंटरनेशनल कमीशन ऑन रेडियोलॉजिकल प्रोटेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये हो गया हमारा। स्कोलियोसिस इज एन एबनॉर्मेलिटी इन द फीमर स्पाइन स्कल आइज। तो स्कोलियोसिस हमारी किसकी एबनॉर्मेलिटी होती है? हमारे स्पाइन की एबनॉर्मेलिटी होती है। इसके अलावा हमारा लॉर्डोसिस होता है, वो भी किसकी एबनॉर्मेलिटी होती है? वो भी हमारी स्पाइन की एबनॉर्मेलिटी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। डॉपलर इन अल्ट्रासाउंड इज यूज टू डिटेक्ट। डॉपलर जो होता है अल्ट्रासाउंड में, उसको किस लिए डिटेक्ट किया जाता है? हमें पता है कि हम डॉपलर टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं अल्ट्रासाउंड के अंदर, जैसे कि पल्स डॉपलर हो गया, डुप्लेक्स डॉपलर हो गया, कलर डॉपलर हो गया, ठीक है, पावर डॉपलर हो गया, इन सब का हम लोग यूज़ करते हैं। कॉन्टीन्यूस डॉपलर हो गया, ठीक है। कलर डॉपलर जो है सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और डॉपलर जो होता है अल्ट्रासाउंड में, उसको डिटेक्ट किया जाता है ब्लड फ्लो आर्टरीज के अंदर, ठीक है। जो ब्लड फ्लो होता है उसको डिटेक्ट करने के लिए, जैसे कि डीवीटी के लिए हमारा गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है? हमारा यूएसजी है, ठीक है। तो उसके लिए हम कलर डॉपलर परफॉर्म करते हैं। ग्रेडियंट कॉइल्स आर यूज्ड इन। ग्रेडियंट कॉइल का किसके अंदर यूज़ किया जाता है? एमआरआई के अंदर। ग्रेडियंट कॉइल का किसके अंदर यूज़ किया जाता है? एमआरआई के अंदर यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा रेडियो फ्रिक्वेंसी कॉइल्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का इसके अंदर यूज़ किया जाता है। 3 डिफरेंट कॉइल्स का इसके अंदर यूजुअली क्या किया जाता है? यूज़ किया जाता है, किसमें? एमआरआई के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। रेडिएशन वेटिंग फैक्टर फॉर अल्फा पार्टिकल इज। अल्फा पार्टिकल का रेडिएशन वेटिंग फैक्टर क्या होगा हमारा?
रेडिएशन वेटिंग फैक्टर अल्फा पार्टिकल का होता है हमारा 20, ठीक है। न्यूट्रॉन्स का 2.5 से 20 के बीच में वैरी करता है। उसके अलावा फोटोन्स जो होते हैं उनका हमारा 1 होता है, जैसे कि एक्सरे फोटोन हो गया, गामा फोटोन हो गया, इनकी वैल्यू कितनी होती है हमारी 1 होती है। प्रोटॉन जो होता है उसकी आई थिंक 2 होती है, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखनी है इनकी वैल्यूज़। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, अगर आपको ये वीडियोस हमारी पसंद आती है, ठीक है, DSSB के नॉन टेक्निकल की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। उसके अलावा 20 क्वेश्चन जो है हम लास्ट 2 वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं, और बाकी के जो है हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही अगर आप और वीडियोज़ को और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को और जिस भी टॉपिक पर आप चाहते हैं कि वीडियो आए, वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा GSD की फुल फॉर्म पूछिए। तो आप लोग देख सकते हैं कि पेपर के अंदर कितनी ज़्यादा हमसे फुल फॉर्म पूछी जा रही है। जैसे कि अभी ICRP की फुल फॉर्म पूछी, RSA की हमसे फुल फॉर्म पूछी, फिर उसके अलावा अभी हमसे GSD की फुल फॉर्म पूछ ली, जिसकी फुल फॉर्म होती है हमारी जेनेटिकली सिग्निफिकेंट डोज, ठीक है, जेनेटिकली सिग्निफिकेंट डोज। तो आपको ध्यान रखना है कि फुल फॉर्म जो है उनको आपको कवर करते हुए चलना है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ब्रेस्ट कैंसर ससेप्टिबिलिटी जीन। ब्रेस्ट कैंसर का ससेप्टिबिलिटी जीन कौन सा होता है? BRCA1, BRCA2, BRCA3 और BRCA1 एंड BRCA2। तो BRCA1 और BRCA2 दोनों ही क्या है, हमारे ब्रेस्ट कैंसर के ससेप्टिबिलिटी जीन है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा D। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब देखिए वापस से फुल फॉर्म पूछ ली हमसे किसकी, AERB की। तो चौथा क्वेश्चन है हमारा जो किससे रिलेटेड है, हमारा फुल फॉर्म से रिलेटेड है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी हमारी, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। ये कहाँ पे है हमारा, भाभा, मुंबई में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द रेडिएशन इफेक्ट वुड प्रोड्यूस्ड इन इंडिविजुअल ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम इज कॉल्ड। उनकी लाइफ टाइम के, इंडिविजुअल्स की लाइफ टाइम के समय में, मतलब उनकी जो पूरी लाइफ होती है उस टाइम में जो इफेक्ट उनके अंदर प्रोड्यूस होते हैं वो क्या होते हैं हमारे, सोमेटिक, जेनेटिक, फीटल और डिटर्मिनिस्टिक। तो लाइफ टाइम में जो इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं वो होते हैं हमारे कौन से इफेक्ट, जेनेटिक इफेक्ट, सोमेटिक इफेक्ट। और जो एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में ट्रांसफर होते हैं, ठीक है, वो कौन से होते हैं हमारे, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, वो होते हैं हमारे जेनेटिक इफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द रिकमेंडेड इफेक्टिव रेडिएशन डोज लिमिट फॉर ऑक्यूपेशनल पीपल। ऑक्यूपेशनल पीपल के लिए रिकमेंडेड इफेक्टिव डोज लिमिट क्या है, वो है हमारी 20 मिलीसीवर्ट पर ईयर। देखिए आपको पता है कि NCRP के अकॉर्डिंग ऑक्यूपेशनल पीपल की डोज लिमिट कितनी है, 50 मिलीसीवर्ट। उसके अलावा वो जो है हमारा ICRP उसके अकॉर्डिंग है हमारी 30 मिलीसीवर्ट। और AERB के अकॉर्डिंग कितनी है हमारी, AERB के अकॉर्डिंग है 20 मिलीसीवर्ट। तो इन तीनों को आपको, ठीक है, तीनों के अकॉर्डिंग कितनी है हमारी ICRP, NCRP और AERB, तीनों के अकॉर्डिंग आपको पता नहीं चाहिए। अगर आपसे क्वेश्चन के अंदर इंडिविजुअली नहीं बताता कि ICRP के अकॉर्डिंग बतानी है या NCRP के अकॉर्डिंग या AERB के अकॉर्डिंग, तो जो आपको आंसर देना है वो देना है आपको 20 मिलीसीवर्ट, ठीक है। नेक्स्ट सॉरी एक मिस्टेक मैंने यहाँ पे कर दी है। यहाँ पे जो ICRP के अकॉर्डिंग होती है वो होती है हमारी 20 मिलीसीवर्ट, ठीक है, और AERB के अकॉर्डिंग होती है हमारी 30 मिलीसीवर्ट। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये मैंने आपको थोड़ा गलत बता दिया। ICRP के अकॉर्डिंग 20 है और AERB के अकॉर्डिंग हमारी 30 है। और अगर आपसे इंडिविजुअली नहीं बताता कि किसके अकॉर्डिंग हमें बतानी है, तो फिर आपको कौन सी चूज़ करनी है, 20 मिलीसीवर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा TLD क्या है, हमारा पर्सनल मॉनिटरिंग डिवाइस है, जो कि ऑक्यूपेशनल वर्कर्स के द्वारा यूज़ किया जाता है रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में, ठीक है। ताकि इसको क्या करते हैं वो लोग, लेड एप्रॉन जो होता है उसके अंदर इसको क्या करते हैं, वियर करते हैं, ताकि जो भी डोज लगती है हमारे ऑक्यूपेशनल वर्कर्स को, उसको क्या कर लेता है ये, इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, इसको, इसके अंदर क्या हो जाता है, एनर्जी सेव हो जाती है, और फिर इसको जो है ERB में सेंड किया जाता है, वहाँ पे इसकी रीडिंग की जाती है हर 3 महीने बाद, और उससे ये पता चलता है कि जो हमारा ऑक्यूपेशनल वर्कर है उसको कितनी डोज लगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन का बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर कौन है, रेडोन 222, यूरेनियम 238, आयोडीन 121 और कैल्शियम 60। तो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन का जो बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर है हमारा वो है रेडोन 222। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। व्हाट डज PSP स्टैंड फॉर। ये देखिए फिर से 5वां सवाल है जो किस पे बेस्ड है, हमारा फुल फॉर्म पे बेस्ड है। तो PSP जो है हमारा फोटो स्टिमुलेबल फॉस्फोर होता है, जिसका यूज़ करते हैं हम कंप्यूटर रेडियोग्राफी में। कंप्यूटर रेडियोग्राफी में आपने देखी होगी कैसेट, उसके अंदर हमारी इमेजिंग प्लेट होती है, ठीक है। इस इमेजिंग प्लेट के अंदर हमारी एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं फॉस्फोर लेयर, ठीक है। ये जो फॉस्फोर लेयर होती है हमारी किस पे बेस्ड होती है, फोटो स्टिमुलेबल फॉस्फोर, ठीक है। बाकी डिटेल में अगर आप समझना चाहते हैं तो आप CR पे बेस्ड जो है हमारी क्वेश्चंस की वीडियो अपलोड हो चुकी है, उसको भी आप जाके देख सकते हैं।
नेक्स्ट सवाल है हमारा, बेरियम स्वेलो इज रेडियोग्राफिक इवेल्युएशन ऑफ। बेरियम स्वेलो जो है हमारा ईसोफेगस के लिए परफॉर्म किया जाता है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ईसोफेगस। स्टमक के लिए हम परफॉर्म करते हैं बेरियम मील को, स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए हम बेरियम मील फॉलो थ्रू को, और लार्ज इंटेस्टाइन के लिए हम बेरियम इनिमा को परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इन द डबल कॉन्ट्रास्ट बेरियम इनिमा विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंजेक्टेड रेक्टली। डबल कॉन्ट्रास्ट बेरियम इनिमा में किसको इंजेक्ट किया जाता है रेक्टली, तो वो किया जाता है एयर को और हाई डेंसिटी बेरियम को। अगर हम सिंगल कॉन्ट्रास्ट बेरियम इनिमा स्टडी परफॉर्म करते हैं तो उसके केस में हम सिर्फ बेरियम सल्फेट को जो है इंट्रोड्यूस करते हैं थ्रू रेक्टली, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा एरियम एंड हाई डेंसिटी बेरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कॉन्ट्रास्ट यूज इन ब्रोंकोग्राफी। ब्रोंकोग्राफी में कौन सा कॉन्ट्रास्ट यूज किया जाता है, तो वो है हमारा डायनोसिल कॉन्ट्रास्ट मीडिया का जो है इसके अंदर क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डायनोसिल। यूरोग्राफिन आईवीपी के अंदर यूज़ करते हैं, बेरियम सल्फेट हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्टडीज़ के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, और आयोहेक्सोल जो है हमारा सीटी वगैरह में भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, माइलोग्राफी इज टर्म अप्लाइड फॉर रेडियोलॉजिक एग्जामिनेशन ऑफ। माइलोग्राफी जो है हमारा स्पाइनल कोड के लिए जो हम टर्म का यूज़ करते हैं, ठीक है, इसके अंदर जो माइलो वर्ड है, माइलो का मतलब ही हमारा किससे रिलेटेड है, स्पाइनल कोड से रिलेटेड है, और ग्राफी का मतलब तो आपको पता ही इमेजिंग होता है, तो स्पाइनल कोड की इमेजिंग को हम बोल देते हैं माइलोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, टाउन्स व्यू इज। टाउन्स व्यू जो है हमारा किसके लिए परफॉर्म किया जाता है, आप लोगों को पता है स्कल का जो है सबसे इंपॉर्टेंट व्यू है हमारा टाउन व्यू, जिसको हम परफॉर्म करते हैं किसमें, पीए पोजीशन के अंदर। किस में परफॉर्म करते हैं, पीए पोजीशन में, सॉरी एपी पोजीशन में इसको परफॉर्म किया जाता है, ठीक है, एपी पोजीशन में इसको परफॉर्म किया जाता है, और 30 डिग्री जो है एंगल दिया जाता है 6 सेंटीमीटर अबव द ग्लैबेला। तो इस व्यू को क्या बोलते हैं हम, फ्रंटो ऑसिपिटल 30 डिग्री कॉर्डल व्यू भी बोलते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, रेजोल्यूशन ऑफ इमेजेस आर मेजर्ड इन। रेजोल्यूशन जो होता है हमारा वो किस में मेजर किया जाता है, रेजोल्यूशन देखिए हमारा लाइन पेयर पर एमएम के अंदर मेजर किया जाता है, और स्पेशियल रेजोल्यूशन जो होता है हमारा, स्पेशियल रेजोल्यूशन जो होता है, मतलब कि स्पेशियल रेजोल्यूशन का मतलब है कि दो ऑब्जेक्ट को अलग अलग दिखाने की जो क्षमता होती है उसको हम बोलते हैं स्पेशियल रेजोल्यूशन। इसको मेजर किया जाता है किसके अंदर, लाइन पेयर पर एमएम के अंदर, ठीक है। अलग अलग मॉडलिटीज़ का स्पेशियल रेजोल्यूशन जो है हमारा अलग अलग होता है, ठीक है, जैसे कि हमारा मैमोग्राफी का होता है हमारा 16 लाइन पेयर पर एमएम, ठीक है, हमारी जो रेडियोग्राफी होती है, हमारा एक्सरे जो होता है उसका होता है हमारा 10 लाइन पेयर पर एमएम, ठीक है, कंप्यूटर रेडियोग्राफी का 8 लाइन पेयर पर एमएम होता है, डिजिटल रेडियोग्राफी का होता है हमारा 6 लाइन पेयर पर एमएम, ठीक है, फ्लोरोस्कोपी का 3 लाइन पेयर पर एमएम, यूएसजी का 2 लाइन पेयर पर एमएम, सीटीएमआरआई का 1.5 लाइन पेयर पर एमएम, एंड लास्ट में बचा रहा हमारा न्यूक्लियर मेडिसिन का होता है हमारा 0.1 लाइन पेयर पर एमएम। तो इन सब के भी मैंने आपको वैल्यूज़ बता दी, ठीक है, इस तरीके से सबकी अलग अलग वैल्यूज़ होती हैं हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इन इंटरस्टिशियल इम्प्लांट द रेडियो एक्टिव सोर्सेज आर इंसर्टेड डायरेक्टली इन दी। इंटरस्टिशियल इम्प्लांट में रेडियो एक्टिव सोर्सेज को कहाँ इंसर्ट किया जाता है, इंटरस्टिशियल इम्प्लांट में डायरेक्टली इंसर्ट किया जाता है किसके अंदर, टिश्यू के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंट्राकेविटरी थेरेपी इज मेनली यूज्ड फॉर कैंसर ऑफ द। इंट्राकेविटरी थेरेपी मेनली सर्विक्स के लिए परफॉर्म की जाती है, आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रैकीथेरेपी सोर्सेज ऑफ गोल्ड 198 इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ। ब्रैकीथेरेपी सोर्सेज जो होते हैं गोल्ड 198 के, वो हमें अवेलेबल होते हैं किसकी फॉर्म में, सीड्स के फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, द मटीरियल विच एब्जॉर्ब्स एंड स्कैटर द रेडिएशन इन द सेम वे एज टिश्यू इज। ऐसा मटीरियल जो कि एब्जॉर्ब करे और स्कैटर करे रेडिएशन को वैसे ही जैसे कि कौन करता है, हमारा टिश्यू करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फैंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, लीनियर एक्सेलरेटर्स आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग रेडिएशन एनर्जी ग्रेटर देन। लीनियर एक्सेलरेटर्स कैपेबल होते हैं प्रोड्यूस करने में रेडिएशन एनर्जी को, किससे ज़्यादा प्रोड्यूस करने में, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा की एनर्जी को लीनियर एक्सेलरेटर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। और इसको हम किसके लिए यूज़ करते हैं, इसको हम यूज़ करते हैं थेरेपी के लिए, ठीक है, इनको हम किसके लिए यूज़ करते हैं, थेरेपी के लिए, और थेरेपी में भी हम टेलीथेरेपी के लिए इनको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, फुल फॉर्म ऑफ एसएसडी। ये देखिए 7वां क्वेश्चन है हमारा फुल फॉर्म से रिलेटेड। तो एसएसडी की फुल फॉर्म होती है हमारी स्किन टू सोर्स डिस्टेंस, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं सोर्स टू स्किन डिस्टेंस। सोर्स का मतलब कि जहाँ से हमारी रेडिएशन निकल रही है, और स्किन आपको पता ही है पेशेंट की स्किन, तो सोर्स टू स्किन डिस्टेंस हो जाएगा हमारा एसएसडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, लाइफ ऑफ द रेडियम 226। रेडियम 226 की हमारी हाफ लाइफ कितनी होती है, ये होती है हमारी 1600 ईयर्स के आसपास होती है लगभग, तो 1622 ईयर्स हो जाएगा इसका आंसर।
ठीक है। बाकी एलिमेंट्स की भी आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि कोबाल्ट होता है हमारा, ठीक है, उसकी कितनी होती है 5.26 ईयर्स होती है। उसके अलावा भी मैंने आयोडीन 131 के डिस्कस करी, इसकी कितनी होती है हमारी, इसकी होती है 8 डेज। उसके अलावा TC99M के सबसे इंपॉर्टेंट है 6 आवर्स होती है इसकी। इस तरीके से डिफरेंट एलिमेंट्स की जो है हाफ लाइफ डिफरेंट होती है, आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। स्टीवर्स व्यू इज यूज्ड फॉर विजुअलाइजिंग। स्टीवर्स व्यू हम किसको देखने के लिए करते हैं, मैस्टोइड बोन, पिट्रस बोन, PNS और स्केलेटल। PNS की फुल फॉर्म क्या होती है, पैरा नेजल साइनस। और स्टर्नवर्स व्यू को देखने के लिए, स्टर्नवर्स व्यू किसके लिए परफॉर्म करते हैं हम, स्टर्नवर्स व्यू हम लोग परफॉर्म करते हैं पिट्रस बोन को देखने के लिए। किसको देखने के लिए, पिट्रस बोन को देखने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग फिर से। वेज फिल्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, वेज फिल्टर को हम बोलते हैं BMD, बी मॉडिफिकेशन डिवाइसेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक्सरेज प्रोड्यूस्ड एट अ पोटेंशियल ऑफ बिलो 20 kVp इज कॉल्ड। जो एक्सरेज 20 kVp से नीचे प्रोड्यूस होती है, ठीक है, इतने कम पोटेंशियल पे प्रोड्यूस होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं ग्रेंज रे थेरेपी। क्या बोलते हैं, ग्रेंज रे थेरेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैक्सिमम परमिसिबल रेडिएशन डोज फॉर ऑक्यूपेशनली एक्सपोज्ड इंडिविजुअल इज। मैक्सिमम परमिसिबल रेडिएशन डोज क्या होती है ऑक्यूपेशनली एक्सपोज्ड इंडिविजुअल के लिए, वो होती है हमारी 5 रैम पर ईयर। कितनी होती है, 5 रैम पर ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल। इनमें से कौन सा क्राइटेरिया नहीं है क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल्स के लिए। अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड, अकॉर्डिंग टू ओनरशिप, अकॉर्डिंग टू इंफ्रास्ट्रक्चर और अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन ऑफ स्टे। तो जो हमारा क्लासिफिकेशन का तरीका नहीं है हॉस्पिटल्स का, वो है हमारा अकॉर्डिंग टू इंफ्रास्ट्रक्चर। टाइप ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड के हिसाब से होता है, ऑनरशिप के हिसाब से होता है, जैसे कि प्राइवेट है कि गवर्नमेंट है, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ स्टे के अकॉर्डिंग टू होता है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग डिवाइडेड नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर प्रिंसिपल ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट। इनमें से कौन सा मेजर प्रिंसिपल नहीं है हॉस्पिटल मैनेजमेंट का। यूनिटी ऑफ कमांड, स्पैन ऑफ कंट्रोल, डिलीगेशन ऑफ अथॉरिटी और एडजस्टमेंट एज नेसेसरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एडजस्टमेंट एज नेसेसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट वेबसाइट इज मेंटेन्ड बाय द। रिकॉर्ड मैनेजमेंट वेबसाइट को कौन मैनेज करता है, डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर, ऑपरेशनल हेल्थ रिकॉर्ड मैनेजर और डेटा क्वालिटी मैनेजर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डेटा क्वालिटी मैनेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टीम स्टेरिलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड। तो ये 1880 के अंदर हमारी डिस्कवर्ड हुई थी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। हु इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट ऑफ डायग्नोसिस, प्रोग्नोसिस एंड फिजिकल एग्जामिनेशन एंड प्रिस्क्रिप्शन। तो ये बेबीलोनियन ने डिस्कवर किया था, ठीक है। किसने डिस्कवर किया था, बेबीलोनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। शार्प्स इंक्लूडेड ग्लास एम्पूल्स इज डिस्पोज्ड बाय मीन्स ऑफ। तो ये हमें पता है, इंसिनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फिर से देखिए क्या पूछा है हमसे, MRSA मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टाफाइलोकोकस ऑरियस। ये क्या है हमारा, ये क्या है, बैक्टीरिया। ये तो सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नियोनेट इज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब अ बेबी। नियोनेट टर्म किसके लिए यूज़ की जाती है, नियोनेट टर्म जो है यूज़ की जाती है ऐसे बेबीज़ के लिए जिनकी एज क्या है 1 मंथ से भी कम है, ठीक है। 1 मंथ से भी जो छोटे होते हैं उनके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं क्या, नियोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ हॉस्पिटल रिक्वायर्ड टू चेक एंड अंडरस्टैंड द एप्लीकेबिलिटी ऑफ स्टैंडर्ड क्लोजेज ऑफ द इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। ऑल द हॉस्पिटल्स आई हैव बीन सर्टिफाइड फॉर ISO 9002। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैनेजमेंट फंक्शन। प्लानिंग जो है मैनेजमेंट का फंक्शन है। बाकी ये जो सवाल है ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ इंट्रावीनस यूरोग्राफी। इनमें से कौन सा कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है मतलब कि क्या होगा, वो क्या होगा हमारा, इंडिकेशन होगा। देखिए आयोडीन सेंसिटिविटी क्या है हमारा, इंडिकेशन है, ठीक है। सॉरी, आयोडीन सेंसिटिविटी तो हमारा क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। प्रेगनेंसी भी कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, रिनल फेलियर भी कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। इन तीनों केसेस के अंदर ही हम IVP जो है उसको परफॉर्म नहीं कर सकते। हाइपरटेंशन क्या है हमारा, इंडिकेशन है। और वही हमसे पूछा है कि इनमें से कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है मतलब कि इनमें से क्या है, इंडिकेशन है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या, हाइपरटेंशन, ठीक है। अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 198। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर MRI। इनमें से MRI का कौन सा कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, ठीक है। कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है मतलब कि क्या पूछा है हमसे पूछा है कि इनमें से कौन सा इंडिकेशन है। तो पेशेंट विद कार्डियक पेसमेकर ये तो कॉन्ट्राइंडिकेशन है। पेशेंट विद नॉन मेटेलिक क्लिप्स ये क्या है हमारा, इंडिकेशन है, ये कॉन्ट्राइंडिकेशन है, ठीक है।
अगला ऑप्शन देखते हैं पेशेंट विद मेटेलिक प्रोस्थेसिस, ये कॉन्ट्राइंडिकेशन है। पेशेंट विद लाइफ सपोर्ट सिस्टम, ये भी कॉन्ट्राइंडिकेशन है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा पेशेंट विद नॉन मेटेलिक क्लिप्स, ये क्या है इसका इंडिकेशन है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ क्लोट्स इनसाइड ब्लड वेसल इज कॉल्ड, ये तो सबको पता है थ्रोम्बोसिस। और अगर ये थ्रोम्बोसिस हमारी ब्लड वेसल की जो वॉल से चिपका हुआ है तब हम इसको थ्रोम्बोसिस बोलते हैं, और वॉल से अगर डिटैच हो जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, एम्बोलिज्म बोलते हैं। क्या बोल देते हैं, एम्बोलिज्म बोल देते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा इसका थ्रोम्बोसिस। तो ये है थे हमारे DSSB के 2019 का जो पेपर हुआ था, ठीक है, उसके पूरे रेडियोग्राफर के सवाल। बाकी जो 100 हमारे नॉन टेक्निकल के क्वेश्चंस थे वो भी मैं आपसे डिस्कस कर चुके हैं। तो पूरा का पूरा पेपर जो है हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही हम नॉन टेक्निकल और टेक्निकल दोनों पार्ट को डिस्कस करें तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि कौन सा पेपर को आप चाहते हैं कि डिस्कस किया जाए। एंड टेलीग्राम ग्रुप को भी आप हमारे ज्वाइन कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।